बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये रमज़ान नसीब किया। ये थोड़ी बात नहीं है। अल्लाह कहता है मैं कुछ लोगों को चुनता हूँ। हमने लास्ट टाइम सूरत फातिर में पढ़ा या सूरत सबा में पढ़ा कि मैं चुनता हूँ कुछ लोगों को इस किताब के इल्म के लिए और इस किताब को नसीब करने के लिए, इससे हिदायत। तो फिर वही आते हैं। तो मुबारक हो आप सबको, ये रमज़ान भी मुबारक हो और कुरान का ये सफ़र भी मुबारक हो। आमीन। कि हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और सिर्फ हमारी कोशिश है कि कलाम अल्लाह को सीख सकें। कलाम अल्लाह को जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन हर रमज़ान में दौरा कराया करते थे, तो हम उस तरह से कर सकें। कुरान को एक सीखने की कोशिश है। थीम ऑफ दिस रमज़ान इज़ डिप्रेशन, हाउ टू डील विद आवर डिप्रेशन थ्रू कुरान। कुरान क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, whatever the list of depressions are, whatever the list of fears are, जो भी हमारी डिप्रेशंस की लिस्ट है, हम देखेंगे कि सूरा बाय सूरा कि वो हम किस तरह से उसका सलूशन पा सकते हैं। ठीक है। कुरान पाक मक्का में भी नाजिल हुआ, मदीना में भी नाजिल हुआ। तो इसके दो बेसिक पार्ट्स हैं, मक्की सूरतें मक्कन कुरान और मदनी सूरतें मदनी कुरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में रहे हैं, तो जितने अरसे में वो कुरान रिवील होता रहा है उसको मक्की सूरतें कहा जाता है, और जो बाकी का पार्ट है वो मदनी सूरतें। मदनी सूराज आर जस्ट 24, 24 सूरतें मदनी हैं, 90 सूरतें मक्की हैं। सबसे पहले कुरान लर्निंग के लिए हमें ये जानना होता है कि वो वेदर द सर्कमस्टांसेस, वहाँ के हालात क्या थे जहाँ पर मक्कन कुरान रिवील हुआ। तो उन सूरतों के टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले हमने कुरान को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मक्कन कुरान एंड मदनी कुरान, मदनी सूरतें और मक्की सूरतें। 90 सूरतें मक्की हैं और 24 मदनी हैं। उसके बाद हम मक्की सूरतों के टॉपिक देखते हैं। मक्की सूरतों में क्या टॉपिक होते हैं? मक्की सूरतों के जो टॉपिक होते हैं वो आला अल्लाह होते हैं और अय्याम अल्लाह होते हैं। अय्याम अल्लाह से मुराद हिस्ट्री, वो दिन जो गुजर गए मुख्तलिफ कौमों पर, जब उनको अल्लाह ने इस दुनिया में अमल का टाइम दिया, अमल की मोहलत दी, लेकिन उन्होंने उस मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाया। जब अल्लाह ने उनको बदला तो बदलने के साथ उनको तोड़ा भी सही, उनको निशान इबरत बनाया। तो आयात विच आर रेफर टू हिस्ट्रीज और विच आर रेफर टू दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो वो अय्यामिल्लाह कहलाएंगे। मक्की सूरतों के दो मेन सब्जेक्ट हैं, अय्यामिल्लाह, हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री भी है, फिर फ्यूचर भी है, फिर क़यामत के मनाजिर भी हैं कि जब इंसान मैदान हशर में खड़े होंगे, जब इंसान जहन्नम में खड़े होंगे, जहन्नम की गहराइयों में होंगे, उस टाइम की वो जो सारी कन्वर्सेशन है उसको भी मैंने उसमें कंसीडर किया है अय्यामिल्लाह में। वो दिन जो गुजर गए, वो दिन जो आने हैं, पास्ट एंड फ्यूचर के, तो वो सारा मक्की सूरतों का मेन टॉपिक होता है। दूसरा मेन टॉपिक इसका होता है आला अल्लाह, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, फेवर्स ऑफ अल्लाह, हाउ अल्लाह इंट्रोड्यूस थिंग्स विद अस, कैसे शेयर करता है अल्लाह, कैसे हमें बताता है कि ये इंफॉर्मेशन कैसे रिवील करता है कि ये अच्छा है तुम्हारे लिए, ये कर लो, ये बुरा है, ये ना करो। ये अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती है ना, ये फेवर्स हैं। तो ये सारे कहलाते हैं आला अल्लाह। अरबी में वर्ड यूज़ होता है फेवर्स, ब्लेसिंग, अल्लाह की आयात, अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह के अमेज, ऐसी चीज़ें, अमेजिंग फैक्ट्स जो हमें अल्लाह से जोड़ते हैं। तो मक्की सूरतों का मेन टॉपिक क्या हो गया? आला अल्लाह और अय्यामिल्लाह, हिस्ट्री एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, फेवर्स ऑफ अल्लाह। और मदनी सूरतों में क्या होता है? अहकामात होते हैं, डू एंड डू नॉट्स, ये कर लो, ये ना करो। मदनी सूरतों का एक टॉपिक है जो मतलब जैसे कहें कि प्रोटैगनिस्ट पार्ट प्ले करता है उसमें, तो वो क्या होता है कि आप ये कर लें और ये ना करें, अहकाम अल्लाह। तो कुल कुरान को हमने पहले कितने दो हिस्सों में तकसीम किया? दो हिस्सों में, मदनी कुरान और मक्की कुरान। उसके बाद हमने उसको आगे फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आला अल्लाह, अहकाम अल्लाह और अय्याम अल्लाह। मक्की सूरतों के टॉपिक 2 होंगे ज़्यादातर, हो सकता है अहकाम भी आ जाएं, लेकिन मोस्टली अल्लाह की तारीफ़ होगी, या अल्लाह की फेवर्स होंगी, या अल्लाह के वो दिन होंगे जो अल्लाह के ने, अल्लाह माफ़ करे, कि कौमों पर मुश्किल गुजरे। ठीक है। और मदनी कुरान में क्या होगा? आपके पास अहकामात आएंगे, या युहल्लज़ीना आमनू, आयात अक्सर इससे शुरू होंगी, ए ईमान वालों, ए ग्रुप ऑफ पीपल जो आप अल्लाह को बिलीव कर चुके हो, अब रास्ता कैसे तय करना है अब आपको बताया जाएगा। ठीक है। ये इंट्रोडक्शन ज़रूरी था कुरान के बारे में, कुरान सीखने से पहले।
अब हमारी जो आज का टॉपिक है जिससे हमने कुरान को खोला है वो सूरतुल फातिहा है। फातिहा का लिटरल मीनिंग होता है ओपनर। फतह का मतलब होता है खोलना, खोलने वाली सूरत। इट्स अ मक्की सूरा और ये पहली सूरत है जो इकट्ठी नाजिल हुई। हम सबको पता है पहली वही इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी किस तरह से नाजिल हुई थी। पहली 6 या 7 आयात हैं, उसके बाद वो सूरत काफ़ी अरसे बाद नाजिल हुई, लेकिन ये पहली सूरत है जो इकट्ठी नाजिल हुई। और इसके बारे में मैं 2 अहादीस आपको शेयर करना चाहूँगी। तिरमिज़ी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा उन्ज़िलत फ़ित तौराति वला फ़िल इंजील वला फ़िज़ ज़बूर वला फ़िल फ़ुरक़ान। वो ज़ात जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उसने कोई सूरत ऐसी नाजिल, कोई आयत ऐसी नाजिल नहीं की तौरात में और ना इंजील में और ना ज़बूर में और ना फ़ुरक़ान में, मिसलहा व इन्नहा, इसकी मिसाल जैसी या इस जैसी, व इन्नहा सब मसानी, और ये 7 आयात हैं, वल कुरान अल अज़ीम अल्लज़ी ऊतीतहु, और कुरान अज़ीम जो मुझे अता किया गया। यानी ये सूरत इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अपना डिस्टिंग्विश किस्म का अपना कैरेक्टर बता रहे हैं कि मुझसे पहले ये किसी पर नाजिल नहीं हुई, किसी किताब में। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। एक और सही मुस्लिम की हदीस है, अबशिरु बिनूरैन ऊतीतहुमा, मुझे 2 नूर मिले हैं जिनकी मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। लम यूतिहा नबीयुन, किसी नबी को मुझसे पहले ये नहीं दिए गए। के भला का फातिहतुल किताब, किताब को खोलने वाली, व ख़वातिमु सूरतुल बकरा, और सूरत बकरा का आखिरी हिस्सा। लॉन्ग हदीस है, मैंने उसको शॉर्ट करके आपको बताया। लन तक़राउ बिहर्फ़ मिन्हा, कोई हर्फ इसमें से सवाल नहीं किया जाता, मांगा नहीं जाता, तिलावत नहीं किया जाता, किरत नहीं किया जाता, इल्ला ऊतीतहु, मगर अल्लाह उसे अता कर देता है। कितनी बड़ी बात है। जब मैं नोट्स बना रही थी सुबह, जब मैंने ये हदीस पढ़ी, आई वॉज अमेज्ड कि गारंटी कौन दे रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं। ये वो दुआ है जिसका हर हर्फ मांगने से पहले ही कबूल है। ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस थी। और पहले वाली जो मैंने आपको सुनाई वो हज़रत वो तिरमिज़ी की है, नहीं वो सहाबी का नाम मेंशन नहीं है। अच्छा, एक और हदीस जो मुझे बहुत पसंद आई है, ये सूरत के नोट्स बनाते हुए मैंने जो तैयार की है, सही मुस्लिम की रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और मैं आपको बताऊं कि ये हदीस कुदसी है। हदीसों में से सबसे ऊंची शान वाली हदीस कुदसी होती है जब बात तो अल्लाह की है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज प्रिसाइजिंग समथिंग, यानी कि वो अपने अल्फाज में आपको बता रहे हैं। कुरान क्या है कि वर्ड भी अल्लाह के हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उसी तरह, उसी फॉर्मेशन में, ज़ेर ज़बर के फ़र्क के बगैर, जो वो हिस्सा होता है वो कुरान कहलाता है, वही का वो हिस्सा। और वही का वो हिस्सा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में बताया है, लेकिन है वो अल्लाह की तरफ से रेवोल्यूशन ही है, तो वो क्या कहलाता है? हदीस कुदसी। जब बंदे से अल्लाह खुद मुखातिब होता है। जैसे मैं कहती हूँ आपसे, सीमी से कहती हूँ मुझे 1 गिलास पानी ला दें, सीमी बाहर जाके कहती हैं जवेरिया को 1 गिलास पानी ला दें। अल्फाज सिर्फ चेंज हुए हैं, मैसेज सेम है। हाँ, सिर्फ यही होता है हदीस कुदसी में। कसम तो सलात बैना व बैना इबादी, मैंने सलात को, मैंने नमाज को तकसीम कर दिया है अपने और अपने बंदे के दरमियान। हाफिसा क्या है? निस्फ़ु हाली व निस्फ़ु ले अब्दी, आधी सूरत फातिहा मेरे लिए है और आधी सूरत फातिहा मेरे बंदे के लिए है। रिलेशनशिप देखें, बिल्कुल इक्वल बुनियाद पे अल्लाह ने, वो अल्लाह जो अर्श अज़ीम पे मुतमक्किन है, उसने बंदे के साथ अपना रिलेशन बराबरी की सतह पर कायम कर दिया। हाज़ा ले अब्दी, ये मेरे बंदे के लिए है। जब हम पहुंचते हैं ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक, ये मेरे बंदे के लिए है। वले अब्दी, और मेरे बंदे के लिए वो है मा साअला। साअला उर्दू में सवाल को कहते हैं, अरबी में साअला। मेरे बंदे को वो मिल गया जो उसने सवाल किया। ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट, ये हदीस मैंने आपको क्यों सुनाई है? ताकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी इम्पोर्टेंस मैं आपके अंदर पैदा कर सकूं, आपको पता चले कि आप क्या खोलने जा रहे हैं, आप क्या मांगने जा रहे हैं अल्लाह से, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम इसको पढ़ते हैं, हम हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं,
सॉरी टू से हम मांगते नहीं हैं। हमें पता नहीं होता कि ये हमारे रब और हमारे दरमियान है, ये वो राज है, ये वो हाल है जो हम सिर्फ रब को सुना रहे होते हैं, और वो कह रहा होता है हमारी हर दुआ के बाद कि मेरे बंदे तुझे ये मिल गया। अब वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दो, हमद किसे कहते हैं? प्रेज ऑफ अल्लाह, तारीफ अल्लाह की, ठीक है। अच्छा, जब हम फर्ज करें हम कोई बहुत खूबसूरत चीज़ देखते हैं, बहुत खूबसूरत गाड़ी देखते हैं, BMW देखते हैं रोड पर, मुझे गाड़ियाँ पसंद हैं तो मैं वो मिसाल दे रही हूँ, मर्सिडीज़ देखते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसकी तारीफ़ करते हैं? बहुत खूबसूरत गाड़ी है। लेकिन वही गाड़ी अगर मैंने कहीं जाना है और मेरे फ्रेंड की है और मैं उससे कहती हूँ कि मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे दो, लेकिन वो नहीं देता, तो मुझे वो गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी, मैं तारीफ़ नहीं कर पाऊँगी। शुक्रिया हम कब अदा करते हैं? वो BMW, वो सवारी अगर मुझे लिफ्ट भी देती है तो ऐसा ही है, मेरे किसी काम की नहीं है BMW, मैं उसकी तारीफ कर सकती हूँ, मैं सिर्फ उसकी तारीफ कर सकती हूँ जब तक कि मैं उससे फ़ायदा नहीं उठाती। क्या अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ तारीफ है या शुक्र भी है? हमें जब छींक आती है तो हमें क्या कहा जाता है? हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहना फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह में हम तारीफ नहीं कर रहे होते मगर शुक्र भी कर रहे होते हैं। आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, आप रोड पर खड़े हैं, आपको लिफ्ट चाहिए या आपको ऐसा मैकेनिक चाहिए या ऐसा समझ वाला बंदा चाहिए जो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे आपके टायर बदलने में या आपको लिफ्ट दे दे, और आपके पास से BMW गुजरती है, तो आप उस टाइम उसकी तारीफ भी नहीं करेंगे अगर वो नहीं रुकता। अगर एक मेहरान वाला भी रुक जाता है, आपके साथ आपका पाना उठाता है, आपकी गाड़ी का टायर चेंज कर देता है या कहता है आप उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं, तो फिर आप तारीफ के साथ उस बंदे के थैंकफुल होंगे कि नहीं होंगे? प्लीज़ मुझे साथ साथ आंसर कीजिए ताकि मुझे लगे कि होंगे शुक्रगुजार। तो अल्हम्द का मतलब क्या है? तारीफ भी और शुक्र भी। वो अल्लाह डिजर्व करता है, वो तारीफ के काबिल है क्योंकि उसने ज़मीन आसमान का निज़ाम संभाल रखा है, लेकिन वो शुक्र है उसका कि उसने ज़मीन आसमान के एलिमेंट्स को प्रेज करने के लिए हमें आंखें दे रखी हैं, हमें ज़बान दे रखी है, हमें नेमतें अदा कर रखी हैं, तो हम शुक्र भी उसी का अदा करते हैं। ये सिर्फ प्रेज नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड भी है। अल्हम्द इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। कौन कौन सी? तारीफ, प्रेज और ग्रेटिट्यूड, शुक्र और तारीफ। तो हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वास्ते अल्लाह के। अच्छा, अल्लाह अपना तारुफ किस नाम से करा रहा है अपने? अल्लाह के कितने सिफाती नाम है? ऑलमोस्ट 99 तो हम लोग जानते हैं ना। वो नहीं कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह के, अल्हम्दुलिल्लाह के नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक के नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के नहीं कह रहा। रज़ाक की तारीफ तो उस टाइम होगी जब हम रिस्क खाएंगे। जब हम रिस्क नहीं खा रहे, भूख नहीं फील कर रहे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद, हम सो के उठते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? जब हमें वो नींद से जगा देते हैं, अहयाना बाद मा अमातना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना, खाने के बाद करते हैं, राज़िक की तारीफ करते हैं। लेकिन अल्लाह का ज़ाती नाम है, सिफाती नाम नहीं है। सिफाती नाम आप यूज़ करते हैं जब आपको रिस्क के मसाइल हैं, आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, या रज़ाको या रज़ाको या रज़ाको, कि राज़िक रिस्क दे दे, तो एक नाम से एक सिर्फ जाहिर होती है। अल्लाह जवाद है, अल्लाह करीम है, इज़्ज़त वाला है, आपको जो चीज़ चाहिए आप अल्लाह का एक नाम के साथ उसे पुकारते हैं, उसके खूबसूरत नाम है। लेकिन वो क्या चाहता है आपसे कि आप उसको किस नाम से पुकारें? अल्लाह, क्योंकि उसमें सारी सिफात आ जाती हैं। अल्लाह राज़िक भी है, अल्लाह मालिक भी है, अल्लाह बादशाह भी है, अल्लाह प्रॉब्लम का सॉल्व करने वाला भी, अल्लाह करीम भी है, जवाद भी है, बासित भी है। उसकी सारी सिफात इस एक नाम में आ जाती हैं। वो अपना तारुफ इस नाम से आपसे करवा रहा है। वास्ते अल्लाह के रब्बुल आलमीन, जो पालने वाला है तमाम जहानों का। मैंने कुछ वर्ड के मीनिंग्स भी लिखे हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, मदहा, ग्रेटिट्यूड, प्रेज, हमद एंड
शुक्र, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है? रब। रब का मैंने लिखा था, अच्छा चलें। रब कहते हैं पालने वाले को। सिर्फ एक काम नहीं करता रब। जैसे माएँ पालती हैं, वो खिला भी रहा होता है, वो आपको बीमारी में क्योर भी कर रहा होता है। यानी कि एक पालने वाला जो जो आपके साथ फंक्शनिंग कर रहा होता है उसको रब कहते हैं। आलमीन, तमाम जहानों का। अब तक इसको रफली ट्रांसलेट करें तो जहान कहा जाता है कि जहान 3 है। नबातात का जहान जिसको बायोलॉजी कहते हैं, फल पौधे। जमादात का जैसे पत्थर, दरिया, पहाड़। और तीसरा क्या है? आलम हैवानात, जो जहाँ जिंदगी है, जहाँ हमें जिंदगी नजर आती है। सांस लेने वाले लिविंग थिंग्स, क्रीपिंग क्रीचर्स मतलब चलने वाले, रेंगने वाले, ये सारे कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम कुरान में डीप डाउन करते हैं, तदब्बुर का मतलब होता है बहुत नीचे गोता लगाना, शैलो पर नहीं तैरना। जब हम नीचे जाते हैं तो फिर इसका मीनिंग ये बनता है, जो मैं करने लगी हूँ, कि आलमीन, मुझे नहीं पता कौन से जहान है, अभी मैं इस वक्त में मौजूद हूँ, ये जहान है, ये दुनिया है, ये टाइम है 2023, 1444 हिजरी सन है, यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन मुझसे पहले बहुत से ज़माने, बहुत से जहान गुजरे। जब मैं आलम अरवाह में थी, जब आप भी आलम अरवाह में थे, हम अपने आप को जानते ही नहीं थे। इंसान पर वो वक्त गुजरा है, वो भी जहान है, वो भी आलम है, एक ज़माना है। फिर वो ज़माना भी आएगा जो बिल्कुल अनसीन है, मुझे नहीं पता मेरा मुस्तकबिल। फिर मैंने वहाँ जाके, अल्लाह करे कि हम सब जन्नतुल फिरदौस में जगह पाने वाले हैं, तो वो जहान है, वो भी जहान है। और प्लैनेट्स हैं और गैलेक्सीज हैं, वो सारे के सारे जहान हैं। वक्त भी आलम रखता है, यानी टाइम, और फिर उसके साथ साथ ये पास्ट हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, वो भी रखता है, और बाकी दुनियाएं भी रखती हैं, और प्लैनेट्स भी रखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बात करते हैं हम? अल्लाह पाक और किस तरह से अपना तारुफ, ये आयत आ रही हैं, ये अल्लाह ने कहा है कि ये मेरे साथ ये हिस्सा बिलोंग करता है। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ अपने बंदे से। अच्छा, अर्रहमान है वो। रहमान कहते हैं कि फौरी तौर पर हेल्प करने वाला। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप बच्चे हैं, आपको दूध चाहिए, उसने माओ की छातियों में दूध उतार दिया ऑलरेडी। आप सिर्फ शक करेंगे और दूध आ जाएगा। आप थोड़े से बड़े होते हैं, आप चलना सीखते हैं, तो आपको कपड़ों की ज़रूरत होती है, बूट्स की ज़रूरत होती है, ताकि आपके पाँव ख़राब ना हो, वो उसने प्रोवाइड कर देने हैं। ये होती है इंस्टेंट हेल्प, इंस्टेंट रहमत करने वाला। यानी जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुहैया करने वाला क्या कहलाता है? रहमान। हमें कह दिया जाता है कि हम इसका तर्जुमा कर देते हैं मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशियल। हम आपस में गुफ्तगू करते हुए ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते। आप एक दूसरे को कहते हैं कि आप बड़े मर्सीफुल हैं, मैंने आपसे बड़े बेनिफिट्स उठा लिए। नहीं, हम और तरह से बात करते हैं। किसी से कोई काम कहना भी हो, इनवाइट करना हो, सलाम करते हैं, आप ठीक हैं, आई होप यू आर डूइंग फाइन, और फिर उसको कहते हैं कि आप यहाँ पर आइएगा, तशरीफ़ लाइएगा, हमें खुशी होगी। लेकिन अल्लाह के साथ हम जब ताल्लुक़ बनाने लगते हैं ना, तो बड़े फॉर्मेलिटीज़ में पड़ जाते हैं और फॉर्मल किस्म का ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं। मोस्ट मर्सीफुल और बेनिफिशियल नहीं इसका मतलब। इसका मतलब है जिस टाइम आपको जो रहमत चाहिए, जो नेमत चाहिए, उसको एट वंस मुहैया करने वाली ज़ात रहमान है। और रहीम का मतलब होता है कि नेमतें हमें 1-2 दिन के लिए नहीं चाहिए, कुछ नेमतें प्रोलॉन्ग होती हैं, तो मुस्तकिल चाहिए, फौरी चाहिए और मुस्तकिल चाहिए। तो रहीम क्या होता है कि आपको वो मदद भी फराहम कर दे, आप पर वो रहमत भी कर दे जो मुस्तकिल आपके साथ रहे। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह वो है, उसी की तारीफ है, उसी के शुक्र हैं ज़मीन और आसमान और सारे ज़मानों में और सारे मकानों में, जो मेहरबान है, पहुंचता है वहाँ जब आपको चाहिए होती है मदद, और रहीम है, जब तक चाहिए होती है उसकी रहमत आपके साथ साथ रहती है।
मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है, बादशाह है, ऑनर है। उस दिन सारी हुकूमत उसी की होगी, आज भी उसी की है। यौम वो दिन, अद्दीन, दीन का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है जब आप किसी को कोई कर्ज देते हैं, जो वसूल करते हैं, उसको कहते हैं दैन। पूरी अमाउंट को, एक्यूरेट अमाउंट को दैन कहते हैं, और दीन भी कहते हैं। कुरान पाक में इसके बहुत दफ़ा ये वर्ड यूज़ हुआ है, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस मकसद के लिए यूज़ हुआ है। तो दैन का मतलब होता है, दीन का मतलब आपको जब बदला दिया जाता है, आपको कंपनसेट किया जाता है, जज़ा या खुदा न खास्ता सज़ा। वो अल्लाह जो अपने बंदों के ऊपर बड़ा मेहरबान है, वो उस दिन ऑन करेगा, वो उस दिन तराजू लगाएगा और आपके अमाल के मुताबिक आपको बदला दे देगा। ही इज़ द ऑनर ऑफ द डे। अब शुरू होती है वो पार्ट जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। सूरत फातिहा के कुल 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट अल्लाह के मुतालिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह, नॉलेज की बात है। दूसरा पार्ट अल्लाह और बंदे के दरमियान है, और तीसरा पार्ट बंदे के बारे में है, क्योंकि हम मांगते हैं, वी आर सीकिंग, ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। वर्ड सिर्फ पर गौर कीजिए, यहाँ पर सिर्फ ओनली मैं यूज कर रही हूँ, ओनली यू, जस्ट फॉर यू। एक बंदा आपको प्रपोज करता है, वो कहता है आप मुझसे शादी कर लीजिए, लेकिन मैं 3 और ख़वातीन से भी आपके साथ शादी करूंगा या कर चुका हूं। और एक कहता है मैं सिर्फ आपके साथ जिंदगी गुजारने लगा हूं। तो बताइए फर्क है? 3 जो ऑलरेडी 3 लेकर बैठा है, अगर आपको वो प्रपोज करता है तो आप कहेंगे अपना रास्ता नापो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बत, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी केयर, तुम उन्हीं 3 को कर लो, सांभ लो, बड़ी बात है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो शिर्क का क्या मतलब है? अल्लाह की तारीफ मुशरिक भी करता है, लेकिन वो अल्लाह के साथ और एलिमेंट्स की भी तारीफ कर रहा होता है। वो समझता है अल्लाह के सिवा बॉस भी मुझे तनख्वाह देगा तो घर चलेगा। वो अल्लाह के सिवा समझता है इस सोसाइटी में मैं मूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सोसाइटी मुझे अलाउ करेगी तो मैं ये मैं बोल्ड स्टेप नहीं ले सकता, मैंने माशरे में रहना है। वो अल्लाह के साथ किसी और से भी डर रहा होता है, वो अल्लाह के सिवा किसी और से भी उम्मीद लगाए खड़ा होता है। और हम समझते हैं कि शिर्क सिर्फ मक्का वालों ने किया था। तो जब हम ये कहते हैं, बंदा ये कहता है कि अल्लाह मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ, तो एक रिलेशन कायम होता है। ये सूरत पूरी की पूरी रिलेशनशिप है। अच्छा, रिलेशनशिप का तस्वुर आते ही आपके ज़हन में क्या आता है? रिलेशनशिप में एटलीस्ट कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 2। बॉस है तो क्या होगा? एम्प्लॉय होगी। अच्छा, मालिक है तो क्या होगा? नौकर होगा, गुलाम होगा। और अगर हस्बैंड है तो वाइफ होगी, बहन है तो भाई होगा। दो लोगों में रिलेशन होता है। और 2 लोगों में रिलेशन की खूबसूरती की बुनियाद क्या होती है? कि वो भी आपके साथ वैसे ही अटैच हो जैसे आप हो। अल्लाह आपको और मुझे अपने साथ वैसे ही अटैच देखना चाहता है जैसे वो है। जो उसका पार्ट था, उसने डराया नहीं है। वो अपना सिफाती नाम, जब उसने अल्लाह के बाद अर्रहमान रहीम यूज किया, सिफाती नाम कोई भी यूज कर सकता था। जब्बार, कहार, मुंतकिम, क्या ये उसके नाम नहीं है? डेफिनेटली है। उसने वो नाम यूज नहीं किए, क्योंकि ये सूरत, वो कह रहा है हदीस कुदसी में, मेरे और मेरे बंदे के ताल्लुक की सूरत है। इसमें उसने अपना इंट्रोडक्शन उन नामों से कराया है। अगर सिफाती भी यूज किए हैं जो बेइंतहा मेहरबान है, तो हमसे वो क्या डिमांड कर रहा होगा? खुद ब खुद अनस्पोकन ये डिमांड है, अनसेड और अनटोल्ड डिमांड है। इय्याका नअबुदु, सिर्फ उसी का डर, सिर्फ उसी का खौफ, सिर्फ उसी से उम्मीदें, सिर्फ उसी की इबादत, सिर्फ उसी की मखलूक का ख्याल। सेल्फिश नहीं होना, सेल्फलेस होना है। आगे क्या है? व इय्याका नस्तईन, क्योंकि हम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, क्योंकि हम अपनी सारी उम्मीदें तुझसे लगा चुके हैं। व इय्याका नस्तईन, तो इसीलिए हम रेफ्यूज भी सिर्फ तुझे से मांगते हैं, हमें पनाह भी सिर्फ तेरी चाहिए, हमें मदद भी तेरी चाहिए। अब ये वर्ड नस्तईन को जरा समझे, इसका लिटरल मीनिंग मैं बताने लगी हूँ। इसका रूट वर्ड है इस्ताअनत। इस्ताअनत और हेल्प में फर्क होता है। इसका मतलब होता है मदद चाहिए होती है, आप कोई ऑलरेडी स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं, उसमें आपको हेल्प चाहिए होती है। ऐसे नहीं है, जैसे मैंने पहले ही गाड़ी की मिसाल ली, उसी मिसाल को आगे लेके चलते हैं
कि मैं गाड़ी में बैठी रहूं और साथ वाले को शीशा डाउन करके कहूं मेरी गाड़ी का टायर पंचर है, लगा दो। मैं अंदर बैठ के च्युइंगम खा रही हूँ या कैन पी रही हूँ, तो वो क्या मेरी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा बहुत बेवकूफ़ औरत है, खुद बैठी है आराम से और मुझे कह रही है ये कर दो, तो वो चला जाएगा। इस्ताअनत का मतलब ये होता है कि मैं गाड़ी से उतरी हूँ, मैंने अपनी डिग्गी खोली है, मैं जैक लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे नहीं लग रहा, मैं इतनी स्किल्ड नहीं हूँ, मुझे गाड़ी का टायर चेंज करना नहीं आता, फ्लैट हो चुका है जो। अब मैं क्या करूँगी, मैं वो जो गुजर रहा है वो मेरी हेल्प कर देगा सिर्फ टायर बदलने में। तो ये फ़र्क है कि नहीं है? हम वो मदद मांग रहे हैं अल्लाह से, इस्ताअनत। हम अपने हिस्से की स्ट्रगल कर चुके हैं, हम अपने दिन रात अल्लाह तेरे दीन को फैलाने में लगा चुके हैं, हम तेरे दीन को समझने के लिए, तेरे कुरान को समझने के लिए अपनी रातें लगा चुके हैं, अपने दिन लगा चुके हैं। अब हमें हेल्प कर दे, आगे हमारे बस से बाहर है। क्या इस तरह से हम सूरत फातिहा मांगते हैं अल्लाह से? हमने अपनी स्ट्रगल्स लगाई हैं। हम तो वो लोग बन के बैठे हैं कि जो घर में अगर आंधी आई है रात को तो सुबह को तस्बीह पढ़े। आप सबको मैं वर्क असाइन करती हूँ, कल सब तस्बीह पढ़ के आए, मेरा घर साफ हो जाए, मेरा घर साफ हो जाए, मेरा घर साफ हो जाए, मेरा घर साफ हो जाए। 100 बार नहीं 1000 बार पढ़िए, घर साफ हो जाए तो मुझे आके बता दीजिएगा, कल की मुझे कारगुजारी सुनाइएगा। आप अल्लाह से मांग रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आप हर रकत में मांग रहे हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, आप तस्बीह के दानों की तरह गिरा रहे हैं, सफाई हो जाए, सफाई हो जाए, काम हो जाए, मेरी मदद करें, कर दें। और आप बैठे हैं अंदर गाड़ी में आराम से, म्यूजिक लगा के, कानों पे स्टीरियो है, हाथ में कैन है और एंजॉय कर रहे हैं। इस्ताअनत का वर्ड समझिए। इस्ताअनत अटमोस्ट स्ट्रगलिंग में मांगी गई मदद को कहते हैं। जब आप थक के, आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं अपने हिस्से की मेहनत करके, उस टाइम जब आप किसी से मदद मांगते हैं, उसको इस्ताअनत कहते हैं उर्दू में, और अरबी में नस्तईन कहते हैं। और सीकिंग हेल्प आप अल्लाह से तभी कर सकते हैं जब इय्याका नअबुदु, सिर्फ उसी से डर के आएंगे, कोई माशरे का खौफ नहीं। आप जब सिर्फ उसी से उम्मीद लगा के आएंगे, कोई नहीं है, हस्बैंड नहीं है मुझे खिलाने वाला, मुझे उसकी तनख्वाह से घर नहीं चलाना, मुझे अल्लाह देता है, मेरा पालने वाला रब वही है, तो तभी जब आप अपने हिस्से की इन्वॉल्वमेंट किसी रिलेशन में डालते हैं, तभी दूसरे से मांग सकते हैं ना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये पूरी समरी का जो मेन है, जो सारी दुआ का लबे लुबाब है, मगज है, वो क्या है? आप क्या मांग रहे हैं अल्लाह से? इहदिना, गाइड अस अस सिरात। सिरात कहते हैं ब्रॉड रास्ते को, ब्रॉड एंड स्ट्रेट। अच्छा ये बताएं, अगर आप किसी पहाड़ी रास्ते पे सफर कर रहे हो, कर्व हो, और आपको किसी दुश्मन का सामना हो, तो वहां पर जंगल हो, तो आपको छुपने के चांसेस वहां ज्यादा होंगे, या आप मोटरवे पर सीधी रोड पर, बड़ी ब्रॉड रोड है, आप वहां पर हाईलाइट होंगे? डेफिनेटली। अगर ये सीधा रास्ता है भी सही, अगर ये ब्रॉड है भी सही, तो ये ब्रॉड आपके लिए उल्टा आजमाइश का बायस है कि आप शैतान का जल्दी शिकार हो जाएंगे। और फिर मुस्तकीम, इसका तर्जमा कर दिया जाता है, आज तक कोई कुरान मुझे नहीं मिला, मुस्तकीम का तर्जमा कर दिया जाता है सीधा रास्ता। मुस्तकीम इस्तकामत से, इस्तकामत इकामत, कायम होना। अब कायम होना क्या सीधा होना होता है? स्टूड एंड स्टैंड फर्मली को कहते हैं इकामत। उस रास्ते पर मुझे कॉन्स्टेंटली चलना है, मेरे रब मेरी मदद फरमा। 1-2 दिन की बात नहीं है, जब तक जिंदा हूं उस रास्ते पे चलते चले जाना है। और स्टैंड का अगर दूसरा मतलब लिया जाए तो स्टैंड हाई, हर दिन मैं इस रास्ते पर ग्रो करूंगी, मैं ऊपर चढ़ूंगी। अच्छा आप ये देखें, आप जमीन पर चल रहे हो, अगर आप गिर जाते हैं तो चोट उस टाइम ज्यादा लगती है, या आप सीढ़ी पर चढ़े, 9 में 10वें स्टेप पर हो, पाँव फिसले और गिरे, हड्डी टूटेगी ही टूटेगी। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकली समझें कि सिराते मुस्तकीम पे चलना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि वो कायम करता है। आप खड़े होते हैं, हर दिन ग्रो करते हैं, अल्लाह के रास्ते में सफर कर रहे होते हैं, आप किसी बुलंदी पर चढ़ रहे होते हैं किसी ग्रेड पर पहुंचने के लिए, और फिर उस रास्ते में आपको टारगेट किए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नीचे से अगर कोई स्नाइपर शूटिंग कर रहा है, या बाहर उसने लगा रखा है आपके सामने ही पहाड़ पर, तो जैसे जैसे आप पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ते जाएंगे, आप उसके लिए आसान टारगेट होते चले जाएंगे। होता है अल्लाह वालों में नकाइस ज्यादा नजर आते हैं, होते भी हैं, ऐसे ही होता है क्योंकि वो शैतान का शिकार हो रहे होते हैं। क्योंकि शैतान ने तो एग्जाम नहीं दे रहे कि इस बीबी ने हिफ्ज किया है, इसको माफ कर देता हूँ, इसको नहीं बहकाता।
उसने उसको ज्यादा बहकाना है। अच्छा, इसने क्या किया है, इसने अल्लाह के रास्ते में चलना स्टार्ट किया है, अभी ग्रो कर रही है, इसकी बात लोगों को समझ आ रही है, तो क्या वो छोड़ देगा? उसकी टेम्पटेशन बढ़ जाएंगी मेरी तरफ और हमारी। तो ये है मुस्तकीम का मतलब, कि हर दिन मैं ग्रो करूं और फिर भी उसी रास्ते पे रहूं। इसके लिए ये अल्लाह की मदद के सिवा ये मुमकिन ही नहीं है। और अल्लाह की मदद के सिवा इसको समझना मुमकिन नहीं है कि हम अल्लाह से सूरत फातिहा में क्या मांग रहे हैं। सिरातल लज़ीना, फिर क्या मांगते हैं हम? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, वो रास्ता जो पहले तय कर चुके हैं, वो लोग जिन पर तूने इनाम किया। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आइंदा होनी है, फ्यूचर में होनी है, तो वो कंफर्म नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो पास्ट में हो चुका है वो तो कंफर्म है ना। अल्लाह एग्जाम्पल उन लोगों को बना रहा है जो हमसे पहले ये रास्ता तय कर चुके हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपने हिस्से का इम्तिहान दे लिया है, उन्होंने अपने हिस्से के ग्रेड्स ले लिए हैं। तो अल्लाह करे कि हम इनाम याफ्ता लोगों में हों। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना कि उन लोगों में से हम हो जाएं जिन पर तू नाराज हुआ, तूने एंगर शो की, वलज़्ज़ालिन, और ना उन लोगों में जो लॉस्ट हो गए। अब इसको समझें, वलज़्ज़ालिन मुफस्सिरीन कर देते हैं कि ये यहूदियों की बात है। यहूदियों के बारे में कुरान क्या कहता है कि वो इल्म आने के बाद गुमराह हुए। हम अल्लाह से क्या मांगने बैठे हैं? पहला हिस्सा सूरत फातिहा का नॉलेज है, दूसरा दुआ है, तीसरा फिर नॉलेज है। दोनों, ये तीनों हिस्से आपस में टाई हो जाते हैं। पहला अल्लाह से मुतल्लिक है, दरमियान वाला अल्लाह और बंदे से मुतल्लिक है, और आखिर वाला फिर बंदे से मुतल्लिक है। तो हम क्या मांगते हैं? अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करना जिन पर तूने इनाम किया, जो ग्रेड्स पा गए, दे हैव गॉटन देयर रिवॉर्ड्स, उनकी तरह हमें कर देना, और हमें ना करना उनकी तरफ जिन पर तू नाराज हो। और अल्लाह नाराज उस पे होता है नॉलेज आने के बाद, इल्म आने के बाद, जो किताब अल्लाह के साथ वो सलूक बुरा करता है। वो मैं आगे आपको बताती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ मुख्तलिफ आयात के जरिए। तो हमें क्योंकि उनमें नहीं होना, तो हमें उनके बारे में सारा पता होना चाहिए कि जो जो गलतियां उन्होंने की हम वो ना करें। किसी ने पूछा, अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में बहलूल होते थे, वो प्रिटेंड करते थे कि ही इज़ अ फनी पर्सन और ही इज़ अ इनसेन पर्सन, लेकिन वो बहुत दाना थे। उनसे किसी ने पूछा कि बहलूल आपने अक्लमंदी किससे सीखी, या शायद हकीम लुकमान से किसी ने पूछा। उन्होंने कहा कि जो कुछ बेवकूफ़ करते हैं ना, मैं वो नहीं करता। लॉजिक की बात है ना, वाइस वर्सा में लें तो यही कुछ होता है। तो जो कुछ अल्लाह कह रहा है मग़ज़ूब लोगों ने किया, हमने वो नहीं करना। तो उसके लिए हमें जानना है ना कि उन्होंने अपनी किताब के साथ क्या सलूक किया। कहीं हम तो वही सब कुछ नहीं कर रहे, एंड सॉरी टू से हम बिल्कुल फुट स्टेप्स पे चल रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, और दूसरे लोग वो होते हैं जिसको मैंने अपने घर का रास्ता तो बताया, लेकिन उससे एड्रेस गुम हो गया है। अब वो खान विलेज के बजाय किसी और कॉलोनी में भटकता फिर रहा है, आना तो चाहता है लेकिन रास्ता गुम कर बैठा है। उस पर अल्लाह नाराज नहीं होता, वो भूला हुआ है। उसका मुफस्सिरीन तर्जमा कर देते हैं कि वो अहले किताब में से ईसाई है। हम देख सकते हैं, हम अपने इर्द गिर्द अपने ईमान को टटोल के देख सकते हैं कि हम किस हद तक, किस कैटेगरी में, किस हद तक फिट हो रहे हैं। वलज़्ज़ालिन, और ना गुमराहों में से। तो इस सूरत में अल्लाह ने क्या कहा कि पहला हिस्सा मेरे बारे में है, मेरा इंट्रोडक्शन है। दूसरा हिस्सा रिलेशनशिप के बारे में है जो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। और तीसरा हिस्सा मेरा बंदा जो मांगता है। तो सबसे बड़ी नेमत क्या मांगी इंसान ने? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइडेंस। एक मशीन है, एसी है, वो किस लिए बनाया गया? ठंडा करने के लिए। तो उस मशीन को ठंडा होना है, अगर वो हीट प्रोड्यूस कर रही है तो उसे जानना है कि उसने का कैसे ठंडा होना है। ये सबसे बड़ी नेमत है। अगर गाइडेंस मिल गई तो फिर अल्लाह क्या चाहता है हमसे कि हम क्या मांगे? गाइडेंस मांगे। अल्लाह चाहता है 5 टाइम दिन में मांगे। अच्छा, उस 5 टाइम में भी हर रकत में खड़े हों, रकू में जाएं, सजदे में जाएं, दोबारा खड़े हों, फिर दोबारा मांगे गाइडेंस। और उसके बावजूद हम गाइडेंस मांग नहीं रहे, हम गाइडेंस पढ़ते चले जा रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं होगा अनलेस कि आप उस चीज को उस तरह से ना समझें जैसे अल्लाह समझाना चाहता है। देखें, आपको प्यास लगी है, आप बार बार पानी मांग रहे हैं,
जब पानी मिल गया तो फिर तो पानी नहीं मांगेंगे ना, क्या मांगेंगे? इसका मतलब है हमें पानी नहीं मिला, हम प्यास की हालत में हैं, लेकिन हम डेस्परेट नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें प्यास है, हमें पता ही नहीं है। हम भेड़ बकरियों का वो गिरोह बन चुके हैं, जानवरों का एक हर्ड है, एक रेवड़ है, जिनको नहीं पता, जो 5 टाइम नमाजें पढ़ते हैं, 40 साल की उम्र हो गई है, 10 साल की उम्र में भी शुरू की हो, 30 साल अल्लाह के आगे सजदे करते हुए और सिर्फ पढ़ते हुए गुजार दिया सूरत फातिहा। मांगा नहीं है, समझा नहीं है उस ताल्लुक को कि जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है, उस रिलेशनशिप को। अच्छा, रिलेशनशिप में मशीन के इमोशन नहीं होते। अगर हम इंसान को एक मशीन भी फर्ज कर लेते हैं, उसे गाइडेंस चाहिए, तो एसी का मूड नहीं होता कि आज नहीं चलना उसमें, एसी की सुस्ती नहीं होती कि वो थका हुआ है आज नहीं चलेगा। लेकिन इंसान में अल्लाह ने इमोशंस रखे, फीलिंग्स रखे, तभी तो वो रिलेशनशिप का कह रहा है, तभी तो वो फरिश्तों के साथ तो रिलेशनशिप का नहीं कहता ना, तमाम मखलूकात, पहाड़ों के साथ नहीं कहता, दरियाओं के साथ नहीं कहता, बादल जो उसके हुक्म से बरसते हैं उनके दरमियान नहीं कहता रिलेशनशिप। मोहब्बत का रिलेशनशिप वो सिर्फ अपनी एक मखलूक के साथ डिक्लेयर करता है कि नहीं करता? वो कहता है कि मैं 70 माओं से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो कहता है कि हाजा ले अब्दी, कितना प्यार से कहता है, मेरे बंदे के लिए है। वले अब्दी मा साअला, और मैं बंदे को वो दूंगा जो वो मांगेगा। तो ये रिलेशनशिप एक मशीन के तो हो सकते हैं कि वो डम हो और इमोशनलेसली वो पढ़ता चला जाए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 30 नेकियां मिलेंगी, 33 बार पढ़ने से 33 दरख्त लग जाएंगे, लेकिन उसे पता ना हो कि वो किस रिलेशनशिप के तहत पढ़ रहा है, वो किससे क्या मांग रहा है। तो ऐसा ही करते चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। और उसके फौरन बाद जो सूरत, ये तरतीब जो कुरान पाक की आपके और मेरे हाथों में है, ये अल्लाह की बताई हुई तरतीब है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, और उन्होंने इस तरतीब में कुरान हमारे लिए कंपाइल कर दिया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। नो डाउट जो तुम मांग रहे हो, मैंने पूरा कुरान रिवील कर दिया इस किताब में गाइडेंस की सूरत में। ये है हिदायत। हिदायत मांगी थी, उसी हिदायत के रास्ते पर हमेशा फर्मली जम जाना मांगा था, इस्तकामत के साथ चलते रहना। तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी ताकि शैतान तुम्हें तुम्हारे मकसद हयात से हटा ना दे, तो लो ये कुरान पूरा का पूरा मैंने तुम्हारे लिए गाइडेंस बना के उतार दिया। ज़ालिकल किताबो, ये है वो किताब जो तुम मांग रहे थे, ला रैब, नो डाउट, डेफिनेटली, फीही, इसमें है, हुदल लिल मुत्तकीन, गाइडेंस किसके लिए? हर किसी के लिए। क्या कोई कंडीशन तो होगी गाइडेंस की? इतनी बड़ी नेमत अल्लाह देने लगा है, मुत्तकीन के लिए। तकवा का लिटरल मीनिंग मेरे स्टूडेंट्स को आता होगा, नए आने वालों के लिए तकवा कहते हैं जो वो हॉर्स जिसके शूज उतर जाएं। आपको पता है घोड़े को पहनाए जाते हैं शूज पहाड़ों पर चलने के लिए, कांटों वाले रास्तों पर चलने के लिए। जिसके शूज उतर जाएं तो वो जब एक एक कदम फूंक फूंक के उठाता है कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए, कहीं वो जख्मी ना हो जाए। विकाया उसे कहते हैं, तकवा उसी से है। अल्लाह की नाराजगी के खौफ से, अल्लाह को खोने के खौफ से बचते हुए पूरी जिंदगी गुजार देना, ये है विकाया, ये है तकवा। और फिर अल्लाह ताला कुरान के बारे में एक और जगह फरमाता है, इसी ही सूरत में फरमाता है, सूरत बकरा में, व मिनहुम उम्मियून ला यालमूनल किताबा, और इंसानों में से कुछ ऐसे हैं जो किताब पढ़ना पसंद नहीं करते, सारी जिंदगी उम्मी रह जाते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं। वो कहते हैं ज्यादा पढ़ेंगे तो हम पर शायद हमें अमल करना पड़ जाएगा। इल्ला अमानिया, मगर ख्वाहिशों पे चलते हैं। फलां पीर ने यह बताया था, इस तरह से हो जाएगा, फलां बुजुर्ग की ये बात सुनी थी, ऐसे हो जाएगा। व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, मगर वो सिर्फ अंदाजे लगाते हैं अपने गुमान के मुताबिक। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताबें लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, किताब के साथ सलूक करने वालों की कुछ कैटेगरीज आपके सामने खोल रही हूँ। सुम्मा यक़ूलूना, फिर वो कहते हैं ये है अल्लाह की तरफ से, ले यश्तरू बिही समनन कलीला, उसके ज़रिए थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रीज़ में मोस्टली मेल डोमिनेटिंग कल्चर है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ हैं हमारे पास। अब मेल डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए कल्चर की हर चीज़ क्या डाल दी जाती है? इस्लाम के नाम पर। और किताब को अपने हाथों से लिख कर फ़ायदा उठाना क्या है कि औरत हमारे सप्रेस रहे, दबी रहे,
उसको वो आयत सुनाओ, उसको वो कुरान का हिस्सा बताओ, उसकी तशरीह इस तरह से करके बताओ कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम बस खामद की गुलामी कर लो, बाकी तुमने दुनिया का काम कोई नहीं करना। ये है इस तरह से कुरान को इंटरप्रेट करना। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, तो हलाकत है उन लोगों के लिए। वैल जहन्नम की एक वादी का नाम भी है और वैल हलाकत भी है उनके लिए जो अपने हाथों से लिखते हैं। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और उनके लिए जो कमाइयाँ कर रहे हैं। वकालू, अच्छा ये मैंने आयत किस लिए सिलेक्ट की है, बहुत खूबसूरत बात अल्लाह आगे करने लगा है। वकालू, और वो यूं कहते हैं, लन तमस्सनन नारो इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन। ऐसा ही है, हम सबको तसल्ली है। हम किस में हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, आखिरी उम्मत में हैं। हम तो जहन्नम में जाएंगे, अपने अपने अमाल की छोटी छोटी सजाएं, वो छोटी छोटी सजाएं। क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होना है, वहाँ वक्त नहीं गुजरेगा, रुक जाएगा। अल्लाह कहता है तुम गिनते हो 1000 साल, मेरे पास 1 साल गुजरता है। खुदा ना खास्ता 200 साल की भी सजा मिल गई नमाजें ना पढ़ने, और ऐसी नमाजें पढ़ने पर जैसी हम पढ़ते चले जा रहे हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक वाली नहीं। सूरत फातिहा के बगैर नमाज कंप्लीट नहीं है, आप सब जानते हैं। और फिर आप ऐसी ही पढ़ते चले जा रहे हैं और फिर गुमान करते हैं कि जन्नत के टिकट पक्के हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे? हमारी शफात फरमाएंगे, सिफारिश फरमाएंगे। वो हमारी सिफारिश फरमाएंगे। कुल कह दीजिए इनसे, अत्तखस्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या कोई अहद है? इस कुरान में कोई आयत है जहाँ लिखी हुई हो कि तुम जो करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें छुड़वा लेंगे? कोई आयत मुझे निकाल के दिखा दें। अल्लाह भी चैलेंज करते हुए कह रहे हैं, है कोई तुम्हारे पास गारंटी? कोई अहद है? मुझे अहदनामा दिखाओ। फलन युखलिफल्लाहु अहदन, अल्लाह फिर उस अहद के खिलाफ नहीं करेगा। मुझे दिखा दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर रिवील किया है कि मैं तुम्हें जहन्नम में नहीं डालूंगा क्योंकि तुम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हो। तो मुझे दिखाओ वो अहदनामा, मैं फिर तुम्हें अपने वादे के खिलाफ नहीं करूंगा। ला युखलिफुल्लाहु अहदन अम तकूलूना, या तुम बोलते हो अल्लाह पर मा ला तालमून, जिसका तुम्हें खुद भी इल्म नहीं है। वो बोल रहे हो अल्लाह के साथ। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे और जहन्नम की आग चंद दिन छुएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे? सूरत फुरकान की 30 नंबर आयत, वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करने के बजाय आपकी शिकायत लगा देंगे। क्या कहेंगे? वक़ाल रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन कहेंगे, या रब्बे, है मेरे परवरदिगार, मैंने ताइफ में पत्थर भी खा लिए थे, मैंने घर बार भी छोड़ा, हिजरत भी की, मैंने मुनाफिकों की साजिशें भी भोगी। इन कौमी, ये है मेरी कौम, ये है मेरी उम्मत, इत्तखज़ू, जिन्होंने बना लिया क्या? हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को छोड़ दिया उन्होंने। कुरान को छोड़ा, दीन उलमा से सीखा, मुफ्तियों से सीखा, मसालिक की मस्जिदों से सीखा। ये कुरान उनके पास मौजूद था, ये नेमत हर घर में रखी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? महजूरा, छोड़ दिया। छोड़ता किस चीज को इंसान? पहले पकड़ा होता है फिर किसी चीज को छोड़ना, ठीक है? पकड़ा तो सही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये उनके दिल मुबारक पर उतरा और गारे हीरा में उतरा। आप मुझे ये बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी जिंदगी गुजारी? लग्जूरियस, बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ। आप देखते हैं दुनिया में आपके नजदीक कामयाबी का मेयार क्या है? अबू जहल उस टाइम बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, मक्के का सरदार था, बनु खुजा का चीफ था। अच्छा, अबू लहब बनु हाशिम का सरदार था, आपका चचा। फिरौन, उसको तो पूरे मिस्र पे हुकूमत मिली हुई थी। कारून बिलियनियर था, जिसके बिलियनियर होने के किस्से हम लोग फोर्ब्स मैगजीन में आना चाहते हैं, हम लोग बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, वो ऐसा था। दुनिया के लिहाज से लग्जूरियस लाइफ थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? कभी दारे अरकम में छुप के तबलीग कर रहे हैं, कभी ताइफ में पत्थर खा रहे हैं, कभी गारे सौर में हिजरत करते हुए 2-3 दिन के लिए छुपे हुए हैं, अपना ही घर बार छोड़ के जा रहे हैं। हम कहते हैं चोरों की तरह अपनी प्रॉपर्टी कैसे छोड़ें? जा रहे हैं ना।
तो आपके सामने कोई बंदा ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा, आप क्या कहेंगे? ये ज़िंदगी अच्छी है कि वो ज़िंदगी अच्छी है? कौन सी अच्छी है? आज तो हमारे पास कंक्लूजन निकले हुए हैं ना, हमारे पास सूरत रिवील हो चुकी है अबू लहब के बारे में। हम लेकिन हमारे माशरे में ऐसे किरदार तो होंगे ना जो बड़ी फैसिलिटेड लाइफ गुजार रहे होंगे, अपने अपने कंफर्ट जोन में होंगे, इस कुरान को छोड़ के जिंदगियां गुजार रहे होंगे। मकसद तो ये है, इस कुरान के साथ अगर जिंदगी गुजारी तो फिर हुकूमत भी मिल जाए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी है, और अगर इसके बगैर गुजारी तो हुकूमत, पैसा भी मिल जाए तो दौलत भी मिल जाए, कारून जैसी है। कारून अपनी दौलत समेत ज़मीन में दफन हुआ, अल्लाह ने उसको निशान इबरत बनाया। मेरी एक टीचर बता रही थी कुरान पाक की कि रेत से जो हाउलिंग की आवाज़ आती है जब हवा चलती है तो वो नोहा करती है कारून पर, और रेत जो चमकती है और क़यामत तक चमकती रहेगी, वो जो उसके ख़जाने हैं दफन, तो उनके ग्लिटरिंग पार्ट्स वो उसमें होते हैं। हिदायत नहीं है तो वही नेमत क्या है? बर्बादी का बायस है। इसीलिए हम सीख कर रहे हैं अल्लाह की हिदायत, बार बार मांगते हैं। अल्लाह ने कहा नमाज कंप्लीट नहीं होगी जब तक मुझसे ये मांगोगे नहीं, और हर रकत में नहीं मांगोगे। फिर क्या बात कर रही थी मैं अभी? हाँ, मैं कह रही थी कि अच्छा, वो लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे थे। आप भी अपने इर्द गिर्द बहुत सी लाइफ देखते होंगे लोगों की लग्जूरियस, लेकिन आप यकीन करें, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर हिदायत के बगैर है हमारी लाइफ खुदा न खास्ता, तो फिर अबू लहब के जैसी है, अबू जहल के जैसी है, कारून के जैसी है, फिरौन के जैसी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या हुआ था? आग में फेंका गया था, उनको आग में डाल दिया गया। आपके सामने कोई आग में डाला गया तो आप कहेंगे मजलूम है, बेचारा है, बड़े जुल्म हो रहे हैं। बाप ने घर से निकाला, टीनेजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां अपने सारी जिंदगी गुजरी उस जगह से निकाले गए, देश निकाला भी मिला। तो ये अगर इनको सीन को सोचने की कोशिश करें, इमेजिनेशन में लाएं, हमारे इर्द गिर्द वो लोग जो कसम पुर्सी की जिंदगी गुजारे, हम उन्हें कामयाब कहते हैं या उनको जो लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे हैं? हमारी कामयाबी के मयार डिफरेंट हो गए हैं, इसीलिए हमें हिदायत नसीब नहीं हो रही। हमारी नमाजें सिर्फ एक प्रैक्टिस हैं, एक रिचुअल्स पढ़ना है ना, हमें पता चलता है हम क्या मांग रहे हैं। असल में तो हिदायत चाहिए होती है। हिदायत के साथ रूखी रोटी भी मिल जाए, हिदायत के साथ पत्थर भी खाने पड़ जाएं, हिदायत के साथ मुश्किल रास्तों पर पाँव भी छिलवाने पड़ जाएं, तो कामयाबी ही कामयाबी है, सुकून ही सुकून है। ये मांग रहे थे हम अल्लाह से, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शिकायत लगा दी? ये मेरी कौम है, इन्ना कौमी। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता रही हूँ, अल्लाह की कसम, आप सबके कुरानों में भी यही लिखा होगा, ये मेरी कौम। अपनी ही उम्मत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ये कुरान छोड़ के आए हैं। सिफारिश क्या करेंगे? वो शिकायत लगा रहे हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन जो सारी जिंदगी आखिरी सांस तक आपके लिए और मेरे लिए रोते रहे, जिन्होंने, हर नबी की एक दुआ कबूल होती है और हर नबी ने अपनी कौम के हक में बद्दुआ की और वो कौमें तबाह होती गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आखिर बंदा इरिटेटेड हो जाता है 950 साल की तबलीग के बाद, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने अपनी वो दुआ बचा के रखी है। किस दिन मांगूंगा? हशर के दिन खड़े होकर मांगूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने कुरान को नहीं छोड़ा, जिन्होंने कुरान को नहीं छोड़ा। क्योंकि जिन्होंने कुरान को छोड़ा उनके बारे में तो ये फरमा रहे हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने क़यामत के दिन का हाल हमें पहले बता दिया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये कुरान, रिकॉर्ड करके जो गुफ्तगू उस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है, अब बता दिया ताकि हम इस अंजाम से बच जाएं। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसको कहा कि तुम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जहानों ज़मानों मकानों के लिए रहमत हो, सरापा रहमत हो, वो शिकायत जब लगाएगा मुझे बताएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर। और उस दिन, जिस दिन अल्लाह ने कहा है कि मैं मालिक यौमिद्दीन हूँ, उस दिन बदले मिलेंगे। खुदा ना खास्ता किसी के खिलाफ वो शिकायत लग गई तो क्या मतलब है, एक्शन नहीं लिया जाएगा? सफारिश की टांग है, हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन। ये है हमारा कुरान के साथ रवैया, जो किसका है? मगजूब लोगों का रवैया है, जिन पर अल्लाह नाराज है और नाराज ही रहेगा। और फिर हम समझते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मिलाद का महीना आएगा, नातें पढ़ेंगे, बल्ले बल्ले, इजहार इश्क फरमा देंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी है। सहाबा कराम ने क्या, खुतबा हिज्जतुल विदा के बाद क्या हुआ था? वो सैयारा बन गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
यहाँ खड़े नहीं रहना, पहुंचाओ। जिसने सुन लिया है वो पहुंचाए आगे। एक आयत भी किसी ने सुन ली है जिसके कानों तक पहुंच गई है, सोशल मीडिया यूज करो, जाओ पहुंचाओ अगले लोगों तक। साहबा की कब्रें किसी की श्रीलंका मिलती है, किसी की इराक मिलती है, किसी की शाम मिलती है, पूरी जिंदगियां लगा दी। उनको क्यों समझ आ गया था और हमें क्यों नहीं समझ आ रहा? हिदायत तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई नाउन है, ये वर्ब है, ये एक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो नूर है, ये लाइट है, आपने स्प्रेड करनी है, आपने पहुंचानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गए हैं कि मेरे बाद आने वाले लोग उसको पहुंचा दें, मेरे पैगाम को, कुरान को पहुंचा दें। कहा कुरान और मेरी सुन्नत, मेरी सीरत, मेरे अहले बैत, मुख्तलिफ जगहों पर ये फरमाया, लेकिन कुरान का वर्ड नहीं बदला। अगर इसको मजबूती से पकड़े रखोगे, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि किसी ने भी हमेशा नहीं रहना। अपने हिस्से का काम करके गए हैं, वो हम तक पहुंचा के गए हैं, तभी हमारे पास आज कुरान हर घर में मौजूद है, हर घर में। लेकिन क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के गए हैं वो ओन उन्हीं को करेंगे, अपनी उम्मत उन्हें कहेंगे। हौज़े कौसर का नक्शा अल्लाह ताला ने बताया है एक हदीस मुबारक में कि बहुत से लोग उसकी तरफ लपकेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तराने गाया करते थे आपके, तो फरिश्ते हटा देंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे इनको आने दो, या मेरे उम्मती है, मैंने आबे कौसर पिलाना है। कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये आपके उम्मती नहीं है, इन्होंने आपके बाद कुरान छोड़ दिया था, आपके तरीकों को छोड़ दिया था। इन्होंने कहा था नहीं, आज की सोसाइटी, पाकिस्तान की सोसाइटी में मूव करना है जी। दुनिया को देखना पड़ता है, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। वल्लज़ी सूरत सफ आयत नंबर 8, अरसला रसूलहू, वो ज़ात जिसने भेजा अपने रसूल को, अकेला नहीं भेजा, बिल हुदा, हिदायत के साथ भेजा। आप मांग रहे हैं हिदायत, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सूरत फातिहा के साथ टाइट रही है। उसने अपने रसूल को हिदायत दे के भेजा, व दीन हक की, और सिस्टम ऑफ लाइफ दिया आपको जो बिल्कुल नेचुरल है, जिस पर अमल करना बहुत आसान है, जिसके मैग्नेट आपके और मेरे दिल में लगे हुए हैं, ऑलरेडी लगे हुए हैं, हमारी नेचर। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, दिया किस लिए, भेजा किस लिए, ताकि वो गालिब कर दे जितने भी सिस्टम ऑफ लाइफ हैं उस पर, अपनी किताब को, अपनी गाइडेंस को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुल्ले ही। दुनिया में जो भी सिविलाइजेशन है, जो भी कल्चर है, वहां पर अगर प्रायोरिटी अल्लाह बन गया है तो वो सिस्टम हमने लाने के लिए कोशिश करनी है। वला कारिहल मुशरिकून, अगर चाह शिरक करने वालों को कितना ही नागवार गुजरे, अल्लाह ने ये रिवीली बुक इसलिए की है ताकि आप इसके जरिए एक्टिव हो जाएं। गाइडेंस पे पहुंचेगा वही, पानी 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 की तस्बीह पढ़ने वाला नहीं पहुंचेगा। हाँ, कुएं के पास जाना पड़ेगा, डोल डालना पड़ेगा, अपना डोल भी साफ सुथरा हो, फिर पानी निकलेगा ठंडा मीठा, फिर जाके प्यास बुझेगी। दुनिया बहुत प्यासी है। अब सुनाती हूँ आपको सूरत बकरा की वो आयत कि किताब के साथ जो सलूक करने वालों का अंजाम क्या हुआ। अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबे, मग़ज़ूब कौम की बात हो रही है। क्या तुम ईमान लाते हो किताब के बाज़ हिस्से पर, सम पोर्शन ऑफ इट। तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, रिसाइट करने में बड़ा अच्छा है। सूरत यासीन पढ़ेंगे जब मुर्दे की जान लबों पर होगी, जब कोई दुनिया से जा रहा होगा। व तकफुरूना बेबाज, लेकिन जिंदगियां अल्लाह की मर्जी से नहीं गुजारेंगी। दरसे कुरान सुनेंगे, कुरान ठप इसलिए सुनेंगे कि इस टाइम हमारे लिए फरिश्ते आमीन कहेंगे, हमें इसको चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर रखा होगा, बरकतें नाजिल हो रही हैं, गाइडेंस के लिए नहीं पढ़ेंगे। वो हम अपनी खुशियाँ गमियाँ, अपनी ज़िंदगी गुजारना, मेरा पर्दा, मेरा जीना, मेरा मरना, वो सारा कैसे होगा, वो पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक होगा। मायों पर ड्रेस येलो पहनूंगी मैं, हालांकि मायों तो मेहंदी तब भी लग जाएगी, येलो ना भी पहनाऊं। ये ऐसे टैबूज हैं हम लोग जिन पर स्ट्रिक्ट होके जम गए हैं। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका व तकफुरूना बिबाज़, और इनकार कर देते हो बाज़ का। किताब अल्लाह तब खोलते हो जब कोई फौत हो जाता है, वरासत के अहकामात देखें जी, अल्लाह की वांट के मुताबिक करने हैं। खुदा ना खास्ता किसी घर में सेपरेशन हो गई, तलाक हो गई, अब मुफ्तियों से सीखना है दीन का वो हिस्सा। जब तलाक हो जाए तो फिर क्या करें, अब बच्चे किसके पास रहेंगे। मर्दों ने सीखना है अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, उनका दीन कंप्लीट लिखा हुआ है सूरत निसा में, अपनी पसंद की 4 औरतों से शादियां कर सकते हो। तुमिनूना बिबाज़िल किताबे, किताब के एक हिस्से पर तो तुम्हारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जहां अपने फायदे की बात है, बड़ा तुम्हारा यकीन है, ईमान है।
वतकफुरूना बिबाज़, और बास का इनकार कर देते हो, कहते हो नहीं अल्लाह की किताब में तो है लेकिन आज प्रैक्टिस नहीं कर सकते हम इसे। हम मानते तो हैं कि अल्लाह ही मालिक है लेकिन हम अल्लाह की नहीं मान सकते। सॉरी, फमा जजा, वो तो क्या बदला होना चाहिए ऐसे बंदे का, मैं यफ़अलु ज़ालिका, जो किताब के साथ ये सलूक करे, मिनकुम, तुम में से जो भी करे। अल्लाह बाइस नहीं है, यकीन करें। आप चौधरी साहब हैं, आप मलिक साहब हैं, आप राना साहब हैं, आप खान साहब हैं, अल्लाह की नज़र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अल्लाह की नज़र में मोअज़्ज़ज़ नहीं हो सकते। अल्लाह कह रहा है कि जो भी ऐसा सलूक करेगा किताब के साथ, चाहे वो सैयद साहब हों, हाशमी साहब हों, बुखारी साहब हों, इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी की रुसवाई उसका मुकद्दर है। मुसलमानों की बात सुनी जाती है। आज मुसलमानों के ऊपर बड़े अच्छे हालात हैं। शाम में क्या हो रहा है, कहीं भी यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने के लिए तुर्की को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी। थोड़ी सी और देर, एंड होने ही वाला है। तो जो तुम में से ये सलूक करेगा उसकी सजा इसके सिवा क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए कि उसको दुनिया की जिंदगी में जलील और ख्वार करके अल्लाह रख दे। ये डेफिनेट सजा है। और आज देखें 2-3 सदियां हो गई, हम पिस रहे हैं। अल्लामा इकबाल गए थे पढ़ने के लिए, उनका काफ़ी अरसा यूरोप में गुजरा, हम सब जानते हैं। उन्होंने फ़िलासफ़ी की डिग्री भी बाहर से ली थी, ही वॉज PhD, डॉक्टर उनके नाम के साथ इसलिए लगता है। तो कहते हैं मैंने इंग्लैंड की लाइब्रेरियों में वो किताबें देखी कि जो हमने अपने पास कभी देखी ही नहीं है। वो अंग्रेज़ एक एक हिस्सा हमारे इल्म का प्रिजर्व करके गए। आज भी जो फलाही रियासतें हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, तो वो कहते हैं हम उम्र लास के मुताबिक अपने बुज़ुर्गों को भी वजीफ़े देते हैं, और सोशल वो जो मिलती है चैरिटी, कुछ भी होता है डोनेशन मिलती है, वो जो बच्चे के साथ ही वजीफ़ा शुरू हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इधर कनाडा में। तो उन्होंने उन किताबों को एक एक हिस्सा पढ़ा है और उसका प्रिजर्व रखा है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बदली हैं। कुरान तो हमारे पास तो वो ख़जाना था कि हम तो दुनिया के लीडर बन सकते थे, हमने तो दुनिया को लीड करना था। अल्लाह क्या कह रहा है, मैंने ये किताब सूरह सफ़ में, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि तमाम सिस्टम ऑफ लाइफ को उसके ताबे कर दे। ये बुक आपको इसलिए मिली है ताकि ना सिर्फ आप खुद इसकी रोशनी में सफ़र करें, बल्कि आने वाले ज़मानों को और नस्लों को भी इसकी रोशनी के तहत लेकर चलें। हाँ, जो ये काम नहीं करेगा, जो किताब अल्लाह को मजाक बना लेगा, जो अपनी पसंद का हिस्सा है आसान। हमें सुन्नतें कौन कौन सी याद हैं? पानी पीने की सुन्नतें, बैठ कर पीना चाहिए, 3 सांस में पीना चाहिए, इस पर तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाता, बड़ा अच्छा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे शादियाँ की, कैसे निकाह किए। मैं अलखिदमत मैंने ज्वाइन की है, कुछ ही अरसा हुआ, सैलाब के दिनों में, डिज़ास्टर में मैंने ज्वाइन की थी। 46 लाख बच्चे यतीम हैं पाकिस्तान में। जो बच्चे यतीम हैं उनकी माएँ बेवा होंगी कि नहीं होंगी? हमने ऑर्फन होम बना लिए हैं, हमने यतीम खाने बना लिए हैं, हमने बेवाओं के अनाथ आश्रम बना लिए हैं, लेकिन हमने उनको मेन स्ट्रीम में अपनी शामिल नहीं किया। हमारी माशरत क्या थी कि बेवा को 4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजरे, देन शी कम टू अगेन लाइफ। था ऐसा कि नहीं था? हम माशरत वो करने को तैयार नहीं है। सुन्नतें भी वही एडॉप्ट करेंगे जो बड़ी प्यारी प्यारी आसान है। बैठ के पानी पिएंगे, जागते हुए दुआ पढ़ेंगे, कपड़े पहनते हुए दुआ पढ़ेंगे, आईना देखते हुए। बहुत जो नेक हो जाए ना हम में से, तो वो ये वाली सुन्नतें एडॉप्ट कर लेता है। सुन्नत वो काम होता है जो आपने किया, सीरत वो काम होता है जो आप पर बीती। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान की माशरत जी कर नहीं आए। इन्होंने मेरी जिंदगी से कुछ नहीं सीखा, ना वैसे निकाह किए। इतने अभी फंड रेजिंग डिनर था तो उसमें उन्होंने बताया कि सैलाब में तो हुए हैं बच्चे यतीम, लेकिन वैसे ऑन द होल काउंट जो है पाकिस्तान में 46 लाख यतीम बच्चों का है। सूरत निसा में अल्लाह कह रहा है यतीम बच्चों की किफ़ालत करो, उसके लिए निकाह करो। तभी 3-4 शादियों की बात भी अल्लाह ने तभी की है, किफ़ालत यतीम के लिए। हमारे घरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन घर वो है जहाँ कोई यतीम परवरिश पाता है। हमने अलहदा से ऑर्फन होम बना लिए हैं, यतीम खाने हैं, अब तो ओल्ड होम भी बना लिए हैं।
बूढ़े खाने हैं, बूढ़े लोगों को भी माशरे से निकाल दो, घरों से निकाल दो, और यतीम बच्चों को भी घरों से निकाल के। यहाँ तो कोई चचा है जो जुल्म करेगा, चची है, जो ताई है, जो पुप्पी है, वो गासिब हैं, बड़े बड़े मॉन्स्टर बैठे हैं। आयरॉनिकली आई मस्ट से, ऑल्दो आई एम टू सॉरी टू से, कि सूरत मायदा में हमें ईटेबल हराम चीज़ों के बारे में बताया गया है। शराब हराम है, सुअर का गोश्त हराम है, मुर्दार हराम है। उसके साथ अल्लाह ने रिवील किया है अल्लाह की बुक में, साथ ही हुक्म है, हाँ जान पे बन आए तो ये हराम खा लेना। हम में से किसी के घर में भी सुअर नहीं पकता। हम तो बकरे के बारे में इतने कॉन्शियस होते हैं, मुर्गी के बारे में इतने कॉन्शियस होते हैं, ज़िबा करने वाले को तकबीर तो आती है, उसने गुस्ल तो किया हुआ है। ईटेबल के बारे में, ज़ाहिरी चीज़ों के बारे में हम इतने कॉन्शियस लोग हैं। कोक के बारे में पढ़ते रहते हैं कि कहीं ये इसमें वो स्वाइन के कुछ एलिमेंट्स तो नहीं है। बेवरेजेस कंपनियां क्योंकि यहूदी हैं तो कुछ ना डाल दें। हमें बड़ा ईटेबल चीज़ों की बड़ी फिक्र है कि नहीं है ऐसे? हमें हमारे बड़े तबलीगी जमात के साथ मेरे अब्बू जान का बहुत सारा वक्त गुजरा है, मतलब वो ही इज़ डिवोटेडली फॉर तबलीग दीन। कहा करते थे हम लोग तो कलमा सीधा कराते हैं, हम कसाईयों के पास जाते हैं, उनको तकबीरें पढ़ाते हैं, उनको गुस्ल के फ़राइज़ बताते हैं, ईटेबल थिंग्स के बारे में। लेकिन जहाँ कुरान कहता है यतीम का माल मत खाना, तुम अगर वहाँ पर अल्लाह परमिशन नहीं देता मजबूरी में खा लेना, कहता है तुम अंगारे पेट में भरोगे। वो हम में से हर एक खाता है। हक महर के साथ अल्लाह कहता है तुम अपने माल दे के औरत को हलाल करते हो। हक महर हर मर्द ऑलमोस्ट खाता है पाकिस्तानी, वो संभाल के रखता है। जब तलाक होगी ना तो फिर देखेंगे जितना देना हुआ। अभी जो मौलवी साहब लिख दो जितना लिखने का कह रहे हैं लड़की वाले, लिख दो, एक फैक्ट्री भी लिख दो, इसके नाम देनी किसने है? वो देना तो नहीं है ना। जब तलाक होगी देखी जाएगी, फिर वो हक महर बचाने के तरीके देखेंगे। बहुत सी ऐसी फैमिलीज में, आपकी भी होंगी, मेरी भी हैं, ऐसे घर हैं जहां बीवियों को लटका के रखा हुआ है 6-7 साल से, कोई ताल्लुक नहीं है मियाँ बीवी का, लेकिन क्योंकि हक महर अदा करना पड़ेगा छोड़ने की सूरत में, तो उसकी जिंदगी जहन्नम बना दो, उसको किसी और के काबिल रहने ही ना दो। हक महर खाया होता है, दस्तरखान पे बकरा पका होता है और उस कसाई का ज़िबा हुआ होता है जिसको तकबीर आती है, गुस्ल के फराइज आते हैं। इतने जाहिर परस्त हैं हम। और क्या सलूक होता है किताब अल्लाह के साथ के कुछ हिस्से को ईमान रखना और कुछ हिस्से का इनकार कर देना। ईटेबल शराब को तो हम हराम समझेंगे, सुअर के गोश्त को भी समझेंगे, मुर्दार को भी समझेंगे, हालांकि अल्लाह कह रहा है जान पे बन जाए खा लेना, मैं माफ कर दूंगा। अगर अल्लाह ये भी वजाहत के साथ कह रहा है सूरत मायदा में। सूरत निसा में अल्लाह कह रहा है कतन माफ नहीं करूंगा, खा भी लिया, कोई एक्सक्यूज ना देना। यतीम का माल खा के आओगे, बहनों का हक खा के आओगे, बीवियों के हकूक खा के आओगे, कमजोर को दबा के आओगे तो फिर जहन्नम की आग खा के आओगे। कोई माफी नहीं है। लेकिन हम जाहिर पर अमल करेंगे, शरीयत लेंगे, माशरत नहीं लेंगे। कुरान से शरीयत लेंगे कि शरीयत क्या कहती है। शरीयत का भी आखिरी किनारा पकड़ेंगे, मुफ्तियों के पास जाएंगे, एटलीस्ट मुसलमान रहना चाहते हैं जी, हमें हल बता दें। कुरान पर अमल ना करना पड़ जाए, वो बड़ी मौत पड़ती है। अब मुझे बताएं, जिस रिश्ते की बुनियादी हलाल नहीं है उससे नस्लें पैदा होने वाली, जिसने हक महरी बीवी का अदा नहीं किया, उससे पैदा होने वाले बच्चे, वो नस्लें, वो हलाल है। ऐसे कितने ही घर हैं, ऐसी कितनी ही मिसालें हैं। मैं दे सकती हूँ अपनी फैमिली में से। हम लोग जिम्मेदार हैं, हमारे यहाँ तो ज़रा ज़मीनें लिख दी जाती हैं मुरब्बे के मुरब्बे, फिर उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ तबाह कर दी जाती हैं। बहनों को नहीं दिया जाता, अच्छा दे भी दिया जाए फिर क्या किया जाता है, बहनों की शादी वहाँ करेंगे, हमारे हाथ वसाओ, है ना, चाहे वो किसी नाकाम का हो बंदा। लेकिन अब क्योंकि दे दिया शरीयत के मुताबिक, हमने वर्ण कर दी, हम बड़े मौलवी हैं, बड़े हाफिज हैं, बड़े नेक लोग हैं, आलमों का घराना है, विरासत तो हमने दी हुई है। तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब कहते थे मेरा बाप पहला था जिसने बहनों को हक दिया, बेटियों को हक दिया। ठीक है, वो तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने वाकई दिया होगा। फिर हमारे यहाँ फिर उसको खाने के तरीके होते हैं डिफरेंट किस्म के। बेटियों के हक खाने के लिए फिर ये वो मुल्क है जहाँ कुरान के साथ निकाह भी करा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। होता है कि नहीं है? मैं गलत कह रही हूँ? कारी की रस्म है, जहाँ जायदाद बचानी है, जहाँ कुछ भी गलत अपने अमल को छुपाना है, औरत पे इल्ज़ाम लगा दो, उसको कत्ल कर दो।
दूसरे मुल्कों में मर्द कमाने चले जाते हैं, 2-2, 3-3 साल। ये कैसा ताल्लुक है, बीवियां बगैर उनके रहती हैं। और फिर अगर वो माएँ वो जो घर तोड़ना चाहती हैं वो शिकायत लगा दें, तुम्हारी बीवी फलां तुम्हारे कज़न के साथ बड़ा हंस के बोल रही थी, पूछे बगैर कत्ल। ये तो वो मुल्क है, ऑनर किलिंग है, जहाँ हो जाती है। और कैसे होता है किताब के एक हिस्से का इनकार कर देना? जस्ट टेल मी। ये एक सूरत है जो हमने पढ़ी, और हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा कुरान का ये सफ़र रमज़ान में ऐसे ही हो। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी पेंसिलें, अपने हाइलाइटर और अपने स्टिकी नोट्स के साथ कुरान को पढ़िए। आप एक दिन पढ़ के आएंगे, कल, आज नहीं है, कल, आज आपके जहन में कोई क्वेश्चन पैदा होता है, आज आप लिख के रिटर्न क्वेश्चन को राइट करें और मुझे दे के जाएं। 3 बजे मैं इसको एंड करके 3:30 तक आधा घंटा आंसर क्वेश्चन एंड डिस्कशन सेशन होगा। आप कोई भी चीज़ जो आज मुझे क्वेश्चन की सूरत में देंगे, कल मैं उसको आंसर करूंगी। इस तरह से हम कुरान पढ़ेंगे। इस साल हम कुरान को मौका देना चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां बदले, जिसके लिए ये गाइडेंस को हम सीख कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हमें वो गाइडेंस नसीब हो जाए। तो इस तरह से कुरान को पढ़ के देखते हैं। ये सफ़र आपके साथ और मेरे साथ रहेगा। अल्लाह करे कि हम इसमें साथ हों और जन्नत में भी हम ऐसे ही साथ रहें, हाथ पकड़ के एक दूसरे का ग्रेड तक पहुंच जाएं। तो सबसे पहले आपने अब कल सूरत बकरा पढ़ के आनी है। 286 आयत है, 286 लाइन्स को आप जस्ट रीड करेंगे। जो समझ नहीं आएगी उसको हाईलाइट करेंगे, जहाँ क्वेश्चन पैदा होगा वहाँ स्टिकी नोट्स के साथ उस आयत का क्वेश्चन लिख के मुझे दे देंगे, ठीक है। और मैं डेली के 2 क्वेश्चन को आंसर कर सकूंगी, क्योंकि वी हैव शॉर्ट एंड लिमिटेड टाइम, ठीक है। तो कोशिश करें। और कल, हाँ, एक और चीज़ मैंने कहनी थी कि कल क्योंकि जुमा है तो जुमा नमाज़ पढ़ने में कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ मस्जिद में। तो कल की क्लास 2:30 बजे स्टार्ट होगी, सिर्फ जुमे को। चलें आप फिर उस पर सुनिएगा। 2:30 बजे स्टार्ट होगी, 4 बजे तक, 1.5 घंटा, क्योंकि 1.5 घंटा मैंने कहा। और डेली क्लास मैंने डेट का टाइम इसलिए लिखा था कि